नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूं या नहीं पूछूं, आपको बुरा लगे ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, बुरा लग जाएगा कोई बात। तो एक बात बताइए दोस्तों, आप सबको लगता है कि ये सीमा हैदर जो है ये कभी जेल जाएगी या कभी डिपोर्ट होगी या इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी? ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा और हम लोग परेशान हैं, ऊपर वो खिल्ली उड़ा रही है? ऐसा क्यों? फिर लोग कहते हैं कि न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, नहीं कुछ करना चाहिए। तो हम क्या करें? किस पर? जो लोग रिस्पॉन्सिबल है वे लोग तो कभी आवाज़ उठाते नहीं है, तो कम से कम हम तो आवाज़ उठाएं। तो जो कर रहे हैं वो कितना कोशिश कर रहे हैं, कितना ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए ना, सेम जो रिया बाडला, क्या नाम है उसका, जो बांग्लादेशी है, वो इसी तरह से आई है और यहाँ पर पॉर्न पिक्चरों में काम की है, तो उसको इतनी लिबर्टी नहीं दी गई, जबकि उसने बहुत सारी कंडीशंस बताए, बहुत सारी ये चीज़ें बताई, लेकिन वो भी इलीगल उसके डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए गए तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मतलब सीमा को कुछ नहीं हुआ और ये रिया को कैसे अंदर कर दिया, सोचने वाली बात है। आखिर लोग मान ही चुके हैं, जो मैं शुरू से बोल रहा था कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, तो आखिर लोग मान ही रहे हैं। कल मैंने देखा लाइव में जिसमें कुछ लोग मान रहे हैं इस बात को कि हाँ, बड़े बड़े लोग तो हैं इसके पीछे। आखिर इतना टाइम के बाद क्यों मान रहे हैं कि ये इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं? और एक चीज़ और मानेंगे, हम बता रहे हैं आपको, पहले ही बता रहे हैं, एक चीज़ और मानेंगे, वो है कि जो गुलाम हैदर का केस है, इस पर जो कोशिश हो रही है वो 100% नहीं हो रही है। कुछ न कुछ तो ज़रूर इसमें कमी है, कुछ न कुछ त्रुटि ज़रूर है, इसीलिए इसके केस पर भी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। जैसा हम लोगों को बताया जाता है, ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा होता है। आप बोलेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ क्यों बोलूँगा? जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अभी आप ही बताइए, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स ऑन है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। क्या हम इसका नखरा देखते रहेंगे? ये जो हमारे देश का मजाक उड़ा रही, हिंदू मुस्लिम कर रही है, हमारे संस्कारों का मजाक उड़ा रही है, हमारे धर्म का मजाक उड़ा रही है, हर चीज़ में। मैंने देखा कि वो खाना भी पकाती है तो खाना को उंगली से निकालती है, चाटती है, खाती है, दिखाती है, फिर उसी को भोग लगाती है। जिसके घर में पूजा पाठ होता है उसके घर में पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद लोग खाते हैं। तो ये कैसी है? और बता रही है कृष्ण की भक्त है। कृष्ण की भक्त जो लोग होते हैं वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, कुछ भी बनाते हैं वो पहले भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद वो खाते हैं। तो आखिर ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को, हमारे संस्कारों को, हमारे जो देश में रूल बना हुआ है उन सबको क्रैक करने के लिए इसको यहाँ पर बुलाया गया है क्या? और तो और ये मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी अंदर जाएगी, कभी भी मुझे नहीं लगता इसके खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन होगा, कभी नहीं होगा। ये बस ये कोर्ट कचहरी वाला खेल चलते रहेगा। और तो और मुझे एक चीज़ और लगता है, सब लोगों ने अपने अपने चैनल मोनेटाइज करवा लिए इसके चक्कर में, सब डॉलर छाप रहे हैं। सबको 10-10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब भी ये भगोड़ी के मतलब भगोड़ी के इसको भेजने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। सबको 10-10 लाख रुपए 10-10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर भी ये भगोड़ी जाने वाली नहीं है।
और क्यों? इसको भेजने में ये चली जाएगी ना तो सबकी दुकानें बंद हो जाएगी, मेरा भी दुकान बंद हो जाएगा। मेरा भी यूट्यूब चैनल है ना, इसके बारे में बोलते हैं, तो मेरा भी दुकान बंद हो जाएगा। इसी के वजह से हम लोग कमा रहे हैं। मेरा मोनेटाइज नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने मोनेटाइज कर रखा है, आप देखिएगा लाइव में भी कितना लाइव में पैसा आता है। जो लाइव में भी मोनेटाइजेशन को ऑन करके रखते हैं, लाइव भी आते हैं, तो आपको लगता है कि ईमानदार कोशिश हो रही है? सिर्फ लोगों को नेम और फेम बनाना है और कोशिश कुछ भी नहीं करना है। सबको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और फेमस होना है और पैसे कमाने हैं। बस इस मैटर को जिंदा रखना है, ना उसको भेजना है ना उसको रखना है, बस भेजने की कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और इसी कोशिश के दरमियान में लोग नए नए चैनल बनाते जाएंगे और नए नए ऊंचाइयों पर पहुंचते जाएंगे, फिर लास्ट में सीमा जी देवी बन जाएंगे। बस यही होने वाला है। हाँ, सीमा का कोई गलती नहीं है, हैदर का ही गलती था जो चली आई। ये चीज़ें होने वाली है। अब देखना, जिनको जिनको गाली देना होगा दोस्तों तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं ना, जो मेरे दिमाग में है वही मैं बोलता हूँ। मैं गलत चीज़ों को मैं अपने मुंह तक लाना भी नहीं चाहता। ठीक है दोस्तों, भाई अपना ख्याल रखिएगा।